तड़ित जी, हमने दो ऐसी कुंजियां ढूंढी थी। एक थी 14 सीटों की जिनपे मार्जिन कम था और एक 12 सीटों की जहां पाटीदार कुछ ना कुछ खेल दिखा सकते हैं। क्या इन्हीं के ऊपर बीजेपी का भरोसा है कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो 130 से ऊपर की बात कर रहे हैं, क्या इन्हीं के ऊपर आधारित है या और भी कोई फॉर्मूला छुपा हुआ है इसके पीछे? जी नाविका जी, बहुत अच्छा सवाल है। पिछली बार के चुनाव को देखेंगे 2017 में, तो 12 ऐसी सीटें थी जो पाटीदार समाज ने उनके आंदोलन की वजह से बीजेपी को हारना पड़ा था, बहुत कम मार्जिन से। उसी तरह से 14 ऐसी सीटें थी जो 2% के मार्जिन से बीजेपी आखिर में हार गई थी। मैं उन सीटों में से कुछ खास सीटों की चर्चा करूं, जैसे गांधीनगर जिले की मानसा, अमित शाह जी जहां से आते हैं उनका गांव भी वहीं पर है। वहां पर इस बार जयंती पटेल को बीजेपी ने उतारा है, बहुत कम मार्जिन से पिछली बार हार गए थे। मोरबी, जहां पीछे पुल का हादसा हुआ, वहां से कांतिलाल अमृतिया जी को टिकट मिली है, जिन्होंने मोरबी में जब वो हादसा हुआ उस वक्त छलांग लगा दी थी मोदी उस वक्त नदी में। इसी तरह छोटा उदयपुर जो बड़ोदरा जिले में आता है, वहाँ से बहुत पुराने कांग्रेस के एमएलए रहे 8 बार से मोहन सिंह राठवा, उनके बीजेपी में आने के बाद इस बार उनके बेटे को राजेंद्र सिंह को टिकट दी गई। बीजेपी ने ऐसी हर सीटों पे लगभग 12 सीटों पे गणित लगाया है, 14 सीटों पे, इन खास सीटों पे जो बहुत कम मार्जिन से हारी गई थी। और ऐसा इस बार इसलिए हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से बहुत सारी सीटों पे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो बीजेपी को बेसिकली फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी के आने से, और उन्होंने जहां जहां पिछली बार क्लोज फाइट में हार उनको मिली थी वहां पर अपना गणित भी दुरुस्त किया है, वहां पेच कसे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें और रुझान 2017 में देखिए, बीजेपी का वोट शेयर 48-49% के आसपास था, और बीजेपी की कोशिश होगी कि इसमें जो है वो डेंट ना लगाए आम आदमी पार्टी। ये जो 0-0 से ऊपर बढ़ेगा, ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नाव से खींचे, उनकी नाव से ना खींचे, ये उनका प्रयास रहेगा। बिल्कुल, और कांग्रेस की तकरीबन 42% थी, इसमें से आम आदमी पार्टी कितना वोट शेयर ले जाएगा, सारा खेल आम आदमी पार्टी का इसी के ऊपर निर्धारित है और नजरें भी उस पर। नाविका जी, चूंकि वक्त बहुत कम बचा है पहला रुझान आने में, तो जल्दी से जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। लोकेश भाई, आपके हिसाब से हिमाचल, गुजरात, इसमें एग्जिट पोल के बाद कुछ आपको अभी भी उम्मीद लग रही है? कहां पर ज्यादा उम्मीद लग रही है? देखिए जी, हिमाचल में हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात में भी हमारी सरकार आ रही है। ये बोलते हुए तो गुजरात में तो थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है तो दोनों राज्यों में हमारी सरकार आएगी। अवधेश जी, आपके हिसाब से कहां का एग्जिट पोल ठीक बैठेगा, कहां का गड़बड़ हो सकता है? नहीं, देखिए, गुजरात में तो एग्जिट पोल का ट्रेंड ही रहने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल सामान्यतः प्रवृत्तियां दिखाती है, वो एग्जैक्ट सीटें नहीं रहती है, हम लोगों ने अभी तक देखा है। हिमाचल प्रदेश में चूंकि हम लोगों ने देखा है कि 400-500 के अंतर वाली कई सीटें हैं, इसलिए वहां के बारे में थोड़ा भविष्यवाणी करनी कठिन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है वहां। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने जो निकाला था, दोनों पार्टियां जीती जरूर थी, लेकिन केवल 2.25 लाख वोटों का अंतर था। बीजेपी को कांग्रेस से केवल 2.24 लाख वोट अतिरिक्त आए थे। तो इसलिए हिमाचल में सीटों का इतना कांटे का टक्कर होता है, छोटी छोटी सीटों का, कि वहां के बारे में। ठीक है, हिमाचल को लेकर देखिए लोग थोड़ा अभी भी डायलेमा में कि किधर जा सकता है। चारू प्रज्ञा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू जी, हिमाचल को लेकर कई एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि एग्जिट पोल तो आपकी तरफ कांटा दिखा रहा है, लेकिन टक्कर कांटे की है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नहीं मानती कि एग्जिट पोल्स जितने कांटे की टक्कर दिखा रहा है, जैसे नतीजे आने लगेंगे वो वैसा दिखाई देगा। बिल्कुल सुनिश्चित है आज कि 2 प्रदेशों में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, रिकॉर्ड कायम होगा। हिमाचल में कहते हैं कि हर बार सरकार बदलती है, लेकिन ऐसा ही कहा जाता था उत्तराखंड के लिए, मणिपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी। वो हमने नियम बदल दिया। इस बार हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, थोड़े समय में हमको पता चल जाएगा। और गुजरात में तो रिकॉर्ड जीत हम करने जा रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट एंड वोट शेयर। तो चारू प्रज्ञा जी तो इस वक्त बहुत बुलिश हैं। अकील खान साहब, आपसे पूछना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी शायद हिमाचल से तो कोई उम्मीद नहीं रख रही, लेकिन गुजरात में कितना बड़ा फायदा होगा? 92 सीट कहे थे केजरीवाल ने, कल 15% वोट शेयर तक आ गए थे। आपको लगता है अगर 15% से 20% के बीच में वोट शेयर आता है
तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, जो अभी बहुत सी ऐसी पार्टियां नहीं है, चाहे वो मायावती की बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास पंजाब और दिल्ली के साथ साथ 2 एमएलए गोवा में भी हैं। अकील खान साहब, आम आदमी पार्टी क्या देख रही? देखिए नविका, आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा इस वक्त पोटेंशियल है गुजरात के अंदर, और मेरा मानना है कि गुजरात के अंदर एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलने वाला है और बीजेपी को झटका लगने वाला है। ये जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट शो किए हैं, उससे ये शो करता है, उससे ये बात निकल के आती है कि एग्जिट पोल कैन नॉट बी द 100% और इवन 60% ट्रू। तो आप कह रहे हैं गुजरात में कांग्रेस जीतेगी, झटका लगेगा बीजेपी को। रीजन भी हो सकते हैं, कई रीजन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जो शो करने वाली है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा नेशनल लेवल पर, और ये बीजेपी के लिए ऑलरेडी विष्णु पांड्या जी कुछ भी बदलने वाला है, गुजरात में कोई झटका लगने वाला है जैसा अनुमान लग रहा है बीजेपी को। नहीं, विष्णु पांड्या जी, ये हमारा अब इन सज्जन को पूरा कर दीजिए। अखिल भाई, आप रुकते नहीं, ये दिक्कत है। आपकी पार्टी अभी रुकी हुई है कई जगहों पर, थोड़ा आप भी रुकिए। पांड्या साहब बोलिए। अच्छा, आप बोलो। जी बोलिए। बात यह है कि गुजरात में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, यहाँ पुनरावर्तन ही होने वाला है। आपका दिवा स्वप्न बहुत अच्छा है, शायद उनको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कुछ वक्त मिले, क्योंकि बहुत सी जगह उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि 2 से 1 इतने सीटें यदि उनको मिले तो भी बड़ा सद्भाग्य होगा। कारण मैं बता रहा हूँ, इस बार चर्चा ये हुई कि बहुत कम मतदान हुआ गुजरात में, वास्तविकता अलग है। इसलिए कि अभी कह रहे हैं कि 63.2 वो प्रथम चरण में हुआ और दूसरे चरण में 15% इसका मतलब है कि ये तो 7 से 8% ज़्यादा है। कुल मिला के 1900। उम्मीद है वोटर ज्यादा घरों से निकला है और नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे थोड़ी देर में पता चलेगा। अवनीश जी, आपके पास भी आ रहा हूं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है क्योंकि अब बस वक्त खत्म होने वाला है। रुझान पहले आने वाले 20 मिनट के बाद पहला रुझान आ जाएगा, तो एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। और ट्वीट करते रहिएगा #RisultWithNavBharat, इस हैशटैग पर ट्वीट करते रहिएगा, अपने सुझाव अपने प्रश्न सब भेजते रहिएगा। हम